नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा। क्या हुआ अमृतपाल? तू कभी पंजाब से हरियाणा भाग रहा है, कभी तू हरियाणा से दिल्ली भाग रहा है, कभी दिल्ली से यूपी भाग रहा है, कभी नेपाल भाग रहा है, क्या हुआ? तू इतना डरा क्यों हुआ है पुलिस वालों से? और अगर तू पंजाब की युवा पीढ़ी को बोल रहा था कि सिर दे दो, तो फिर अगर तेरे 2-4 डंडे पड़ भी गए, तो तू डंडों से क्यों इतना डर रहा है? तू तो सिर देने की तैयारी कर रहा था ना? तू तो लोगों के बच्चों को बोल रहा था कि सिर दे दो, सिर देना पड़ेगा, शहीदियाँ दे दो, शहीदियाँ देनी पड़ेगी, तो खुद तू शहीदी से क्यों डर रहा है? सबसे पहले तू उदाहरण बन ना दुनिया के सामने। अब तू क्या उदाहरण बना भगोड़ा? अब तेरी हिस्ट्री में क्या लिखा जाएगा? एक आईएसआई का एजेंट आया था बाहर से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तानियों से हमारे पंजाब को बर्बाद करने, और इन लोगों के बैंक में करोड़ों रुपए भरा गया था हमारे देश के दुश्मनों द्वारा, और जो हमारे देश की युवा पीढ़ी को बोलता था सिर दे दो, शहीदियां दे दो, मर जाओ, मार दो। और जब उसको पुलिस पकड़ने के लिए निकली, तो वो भाग गया। और जब उसको पता लगा कि अब तो देश से बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर से वापिस आया पंजाब और पुलिस के सामने शर्तें रख दी। मैं आ तो जाऊँगा बिल से बाहर, लेकिन मुझे कूटना मत, मुझे पंजाब से बाहर मत भेजना, मुझे डर लगता है। मुझे पंजाब से बाहर जाने जेल में जाने से डर लगता है, मुझे प पुलिस के डंडों से डर लगता है। और ऐसे मत बोलना कि अरेस्ट किया, ये बोलना कि मैंने अपने आप को पुलिस को सौंप दिया। अरे वाह! क्या क्या तू तेरे जैसे लोगों को स्टेज पे काम करना चाहिए, या? क्योंकि स्टेज पे तो चलता है ना सब गुंडागर्दी, बदमाशी, डायलॉग्स जो है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में जो क्राइम करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और तूने जो क्राइम किया, तूने हमारे पंजाब के प्रख्यात हिंदू लीडर सुधीर सूरी जी की हत्या करवाई है, और उसके बाद तू लगातार पंजाब के युवा पीढ़ी को प्रवोक कर रहा है कि मारो, मार दो, सोते लगाओ हिंदुओं के। पंजाब से ये यूपी और बिहार के सभी हिंदुओं को निकाल दो, मार दो सबको, काट दो सबको, सिर दे दो, सिर ले लो। अरे! ये रियलिटी में, रियल लाइफ में ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में कुछ और है, या स्टोरी। तो भाई अब तू तो था ही ऐसा, तो तेरा बाप निकला, वो तो सीधा ही बोल रहा है कि अगर मेरे बेटे को पुलिस ने कुछ किया, तो मैं तो पंजाब के सभी हिंदुओं को निकाल दूँगा, मार दूँगा, जो भी इसने किया। अभी सुनो इसको, अब इसकी खुद ही आप देखो, क्या बोल रहा है ये। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਭੁੱਲ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਗਰ ਖੜੇ ਆ। ਵੇਖ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇ ਸੂਰੀ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। अभी सुना आपने इसको? तो मतलब कि ये पूरा खानदान ही बदमाशों का है, पूरा खानदान ही क्रिमिनल माइंडेड है, और पूरे खानदान ही मानसिक रोगी है, जिनको बहुत बड़ा रोग दिमाग में है, जिनके कीड़ा आतंकवाद का। और ये कीड़ा निकालना चाहिए पुलिस को, और पंजाब की सरकार को, देश की सरकार को, और जितनी भी अपनी एजेंसियां हैं इनको। क्योंकि ऐसे खतरनाक लोग, जब इन पे पुलिस आती है या कानून का डंडा पड़ता है, तो ये भाग जाते हैं, लेकिन दूसरों को भड़का भड़का के ये बर्बाद करते हैं। पहले बात ये थी कि पहले भी ऐसे ही फुकरे बहुत सारे आए थे पंजाब को, जब इन्होंने नर्क बना दिया था। और लेकिन तब सोशल मीडिया नहीं था, तो इनकी जो गंदगी थी ना, बहुत सारी छुपी रह गई, और झूठ इनके खून में कूट कूट कर भरा हुआ है। बदमाशियां करते हैं, उसके बाद झूठ बोल देते हैं। अगर ये सोशल मीडिया में इनकी वीडियोस वायरल ना हो ना, तो ये 1 महीने बाद, 2 महीने बाद
मुकर जाएँ कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। उल्टा दूसरों ने हमें ऐसा कहा, हम तो बड़े इनोसेंट हैं, ये तो सोशल मीडिया इनकी पोलें खोलता है। और पहले इन्होंने जो गंदगी मचाई थी, बहुत गंदगी मचाई थी, बहुत दुखी होकर जो था कि केंद्र सरकार को और बेअंत सिंह जी को और बहुत सारे ऐसे लोगों को आगे आकर कंट्रोल करना पड़ेगा। पंजाब को इन लोगों ने कलंक मतलब कि एक कहते हैं ना कि नरक बना दिया था और इतना डिफेम कर दिया था इन्होंने सिखिज़्म को। अब भी ऐसे ही कर रहे हैं। पूरी अब तो पूरी दुनिया में फैल गए ना, पूरी दुनिया में ये क्या करतूतें कर रहे हैं, नकली सिख। ये नकली सिख हैं, ये असली सिख नहीं है, ये नकली सिख हैं। जो असली सिख हैं, वो शर्मा रहे हैं इनकी करतूतें देखकर। उनको शर्म आ रही है, वो कह रहे हैं रोको इन फुकरों को, इन बदमाशों को रोको। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो हो, क्योंकि पहले ऑलरेडी बहुत नुकसान हो गया पंजाब का। और पंजाब में अगर इंडस्ट्रीज़ वगैरह आना भी चाहे तो कैसे आएँगी? अब ये इन लोगों के कारण ये तो इनके तो बैंक भर जाते हैं ना, बाहर की फंडिंग से आईएसआई से या हमारे देश के जो दुश्मन है वो इनके बैंक तो भर देते हैं। ओके जी, लो पैसे करो काम, गंदगी फैलाओ, पंजाब के हिंदुओं को मारो। लेकिन अब जो पंजाब में नुकसान होता है, जो आम लोग हैं, पंजाब में इंडस्ट्रीज़ नहीं आती, पंजाब में काम की दिक्कत, पंजाब में 100 परेशानियाँ जो उनको झेलनी पड़ती है और उसके बाद ये बदमाश लोग उनको बहला-फुसला कर जो गलत रास्तों में ले आते हैं, तो ये बहुत एक नुकसान है पंजाब का। इसलिए हमारी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को ये सारी चीज़ें देखते हुए इसको बढ़ने नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों को रोक देना चाहिए और जब तक ऐसे गंदे लोगों के ऊपर नकेल नहीं कसी जाएगी ना, तब तक कंट्रोल होना भी नहीं है। और मैं अकाली दल से बोलना चाहती हूँ, बादल से, तेरे साले ने, तुम लोगों के परिवार ने बहुत नशा फैला दिया पंजाब में। अब गंदगी करना बंद करो। अब हरि मंदिर को अमृतसर के जो टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल, उसको मिसयूज़ करना बंद करो। वहाँ पे बदमाशियाँ करना बंद करो। और इसके अलावा मैं केंद्र सरकार और पंजाब सरकार को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे कानून बनाए जाएँ जैसे दूसरे देशों में है। देशद्रोह जो करता है वो कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो नॉर्मल हो, उनको फांसी पर लटकाया जाए। उनको सीधी सज़ा हो मृत्यु की, जैसे चाइना में है, रशिया में है, बहुत सारे देशों में है। और अगर किसी धार्मिक जगह को टेररिज्म के लिए यूज़ किया जाता है, वहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, वहाँ पे हेट स्पीचेज़ होती हैं, वहाँ पे मरने-मारने, काटने-काटने की बातें होती हैं, तो उनको वहाँ पे ताला लगा दिया जाए। डज़न्ट मैटर कि वो धार्मिक जगह कितनी पुरानी है और वहाँ क्या है। क्योंकि जब एक धार्मिक जगह पे इस तरीके की हरकतें शुरू हो जाएँ, तो वहाँ वैसे भी ना धर्म रहता है, ना भगवान रहता है, ना वहाँ कोई गुरु रहता है, सब चले जाते हैं। ऐसी जगहों पे सिर्फ़ राक्षस, मंदबुद्धि और नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो इसलिए ऐसी जगहों का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ ताले लगा दिए जाएँ, सील कर दिया जाए उनको, लॉक, नो एंट्री। और देशद्रोह जो करता है उनके लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इसका रीज़न ये है कि हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है और हमारे देश के कुछ मंदबुद्धि लोगों को हमारे देश के दुश्मन मिसयूज़ करते हैं, उनको खरीद लेते हैं और फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करवाते हैं हमारे देश में। तो इनको डर है नहीं, क्योंकि संविधान ने बहुत इनको ढील दी हुई है, छूट दी हुई है। कभी ये माइनॉरिटी बनकर आ जाते हैं, कभी ये जातियों को बीच में लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ, ठीक है? तो इसलिए कोई ढील नहीं, कोई लिहाज़ नहीं, इनको जो है फांसी पे लटकाया जाए। देशद्रोह का जो दंड है वो मृत्यु होना चाहिए। और जिस तरीके से ये बंदा अभी ये अमृतपाल, आतंकवादी अमृतपाल का महाआतंकवादी बाप, ये हिंदुओं को धमकियाँ दे रहा है पंजाब की, इसको भी पकड़ के असम की जेल में फेंका जाए। और ऐसे जितने भी बदमाश हैं, किसी को भी पंजाब की जेल में ना रखा जाए। क्या पता ये फिर ले आए कोई गुट ग्रुप, क्योंकि मंदबुद्धियों की कमी तो है नहीं है पंजाब में और हमारे देश में। तो इकट्ठा करके ले आए, गंदी पॉलिटिक्स खेलने लग जाएँ, फिर से पंजाब पुलिस पे हमले करें और पंजाब का माहौल ख़राब करें। इससे अच्छा इनको ऐसी जगहों पे रखा जाए कि किसी को बताया ना जाए ये है कहाँ पे। तो हमारे देश की सरकार को, सेंटर सरकार को और पंजाब सरकार को बिल्कुल भी ऐसे एलिमेंट्स को ढील नहीं देनी चाहिए। अदरवाइज़ बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जो है भुगतना पड़ेगा इनकी बदमाशियाँ और इनकी करतूतें। तो बस मुझे यही बोलना था। और फिर मैं
यही बोलना चाहती हूँ। क्या हुआ अमृतपाल, तू तो बड़ा योद्धा बनता था, ठीक है, बड़ी ट्रेनिंग लेके आया था, बड़े डायलॉग मारता था, बड़ा ऐसे चलता था तीर कमान लेकर और बंदूक के लेकर, तेरे चारों तरफ कहाँ गए अब सब? उड़नछू, डर गए तुम लोग? 2 डंडों से डर गए, खा लो ना कूट। और दिखाओ फिर उसके बाद, देखो जी हमने तो कितना त्याग किया, हमारे गुरुओं ने तो ऐसे नहीं किया था। हमारे जो सनातनी गुरु थे, सभी सनातनी गुरु, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी सनातनी गुरु थे, उन्होंने तो ऐसे पीठ नहीं दिखाई थी। वो तो अ, सहते थे सनातन की रक्षा के लिए और सनातनी देश की रक्षा के लिए। और हाँ, सनातन की बात आई तो हिंदू राष्ट्र, ठीक है? ये यहाँ पे 80% हिंदू रहते हैं और ये हिंदू राष्ट्र ही है। इसको बनाया नहीं जाना, ये ऑलरेडी है। हाँ, इसको हम अखंड भारत फिर से बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान हमारी ज़मीन ले ली मंदबुद्धियों ने, अफ़गानिस्तान, उधर बांग्लादेश, उधर बहुत सारे देश, हमारे देश के जो टुकड़े हुए हैं, फिर से वो हमारे हिंदू राष्ट्र में आए, हमारे अखंड भारत में, ताकि वो भी सुखी जीवन जिएँ। क्योंकि अब देखो उनको कहाँ है, उनका मतलब कि उनको क्या है उनकी लाइफ़? क्या बात-बात पे भारत से भीख माँगते हैं, हमारी सहायता कर दो। अमेरिका अगर अपना इनका कटोरा भरना बंद कर दे तो ये भूखे मर जाएँ। क्या हुआ? हमारे देश से अलग होकर कुछ हुआ तो है नहीं, वहाँ के लोग तिल-तिल मर रहे हैं भूख से। तो इससे अच्छा है कि अखंड भारत फिर से बनाया जाए। बाकी ये हिंदू राष्ट्र ही है और जो खालिस्तान है वो, उसकी ना तो कोई वैल्यू हो ना उसका कोई मतलब है, ठीक है? और तुम लोग बात कर रहे हो देश तोड़ने की। देश तोड़ने का मतलब क्या है? तुम दो लोग देशद्रोह की बात कर रहे हो और तुम लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, इसके लिए कानून बनने चाहिए स्ट्रिक्ट। देशद्रोह की सज़ा फांसी। चलिए, अब आपको क्लियर हो गया हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत का मतलब। तो हमारे साथ मिलकर अच्छे-अच्छे लोग जो हैं पंजाब के, काम करें अखंड भारत बनाने के लिए। और हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी ये है ही, इसको बनाया नहीं जाना, ये ऑलरेडी है। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी।